आहा, चुंबक का तो स्वयंवर हो रहा है। चुंबक ने अपना साथी चुनने का मन बनाया है और ऐलान कर दिया कि मेरे सहधर्मी इसमें भाग लेंगे, जो मेरी तरह के गुण वाले हों या मेरी तरह के गुण वाले बन सकते हो। लेकिन कौन आ गया? आ गए लकड़ी, कपड़ा और चमड़ा स्वयंवर में भाग लेने। अरे फिर क्या हुआ? साथियों, आप सबको नमस्ते। पाँव लगी राम राम और प्रणाम। ढेर सारे आशीर्वाद झोली भर भर कर आमने सामने में जुड़ने का फिर से आ गया हमारा और आपका ये अवसर। और इस तरह से आप और हम दोनों बन जाते हैं हम सफर। जी हाँ, कैसा लगता है आपको हमसे जुड़कर, हमसे बतिया कर, हमारा आमना सामना करके और हमें अपनी चीजें बताकर, हमारी चीजें सुनकर? हमें तो भाई बड़ा मजा आता है, जी आता है भर, और हम जाते हैं बिल्कुल तर, और हमारे हृदय से आशीर्वाद निकलते हैं आपके लिए झोलियां भर भर कर। तो एक तरफ तो आशीर्वाद निकलते हैं झोली भर भर कर, दूसरी तरफ कविताएं और गीत निकलने को रहते हैं तत्पर, और वहीं पर कहानियां निकल पड़ने को हो जाती हैं आतुर। कहाँ खो गए, कहाँ रह गए? अरे जरा सुनिए होकर तत्पर, क्यों है इतने बेखबर? वहां हो रही है चुंबक का स्वयंवर। अरे चुंबक का स्वयंवर हो रहा है भाई। आज हमारी यही कहानी है कि आज होगा चुंबक का स्वयंवर। अब आप चक्कर में तो पड़ गए भाई, चुंबक और स्वयंवर, लेकिन भाई हमारी कहानी तो कुछ अजीब अजीबो गरीब सी तो होती है। तो चुंबक तो आप जानते हैं सब, वही चुंबक जो चीजों को लोहे को अपनी ओर खींचता है, और जिसके साथ आप कई बार ऑलपिन वगैरह लेकर उसके साथ चिपका लेते हैं, और कई बार आप जादू दिखाते हैं कागज के नीचे चुंबक रख के, और ऊपर आप ऑलपिन या कील वगैरह को नचा देते हैं। जी हाँ, ये वही चुंबक है जिसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और चुंबक की खास बात होती है, अगर उसको बीच से लटका दो तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण को दिखाएगा, उस दिशा को दिखाएगा। तो ये जो कहानी है ना, ये उसी चुंबक की कहानी है। जी हाँ। और चुंबक के विपरीत जो सिरे होते हैं, जिनको ध्रुव कहते हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं, और जो समान सिरे होते हैं वो एक दूसरे को दूर हटाते हैं। तो ये चुंबक की खासियत है। और आज इस चुंबक ने सोचा कि वो अपना स्वयंवर करेगा, क्योंकि अकेला रहते रहते ऊब चुका है बेचारा। तो भाई, एक था चुंबक, अकेले रहते 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 गया था थक। सोचने लगा बिना झपकाए अपनी पलक, देख रहा था आसमान की ओर एक टक, और था सबसे अलग थलग। तभी उसको एक विचार कौन था, अरे भाई, मैं क्यों न अपना साथी ढूंढ लूं, क्यों न ढूंढ लूं अपना हम सफर, और क्यों न रचा लूं अपना स्वयंवर। और ये विचार आते ही चुंबक ने चारों ओर खबर फैला दी। सोशल मीडिया से पोस्टर छपवाए, और ईमेल भेजी खटाखट खटर पटर इधर उधर, और उसके बाद सब जगह हो गई चर्चा कि चुंबक का स्वयंवर होने वाला है। और जो चुंबक के स्वधर्मी या सहधर्मी होंगे, वे ही इस स्वयंवर में भाग ले सकेंगे। स्वधर्मी और सहधर्मी यानी जिनके अंदर चुंबक जैसे गुण हो, या वो भी चुंबक बन सकने की क्षमता रखते हो, शक्ति रखते हो। तो क्या हुआ, चुंबक जी ने रचा स्वयंवर, ऐसा भी क्या होता है? चुंबक जी ने रचा स्वयंवर, ऐसा भी क्या होता है? चुंबक भैया के घर में तो आज सभी का नहीं होता है, लेकिन शर्त यही होगी उस घर में वे जा पाएंगे। लेकिन शर्त यही होगी उस घर में वे जा पाएंगे, चिपक सकेंगे जो चुंबक से सहधर्मी कहलाएंगे। जो चुंबक के सहधर्मी होंगे या स्वधर्मी होंगे, केवल उन्हीं को न्योता दिया गया। और जितने चुंबक के स्वधर्मी थे, कील, ऑलपिन, तवा और संदेशी, चिमटा, सब लोग अपनी अपनी जम कर करने लगे तैयारी।
और कील ने क्या की, अपनी नोक तराशी, और चिमटा और कढ़ाई और तवा और सडेसी बन गए मृदुभाषी। और कैंची ने कराई जमकर पॉलिश, और ऑलपिन ने कराई मॉलिश। और इसके बाद हथौड़ी ने की एक साजिश, और उसने दे दिया अपनी लकड़ी की मूठ को धक्का, और लकड़ी की मूठ हो गई भौचक्का, और खुद अपना हथौड़ा कर दिया, स्वयंवर में जाने के लिए तैयार हो गया करने नैन मटक्का। और लकड़ी की मूठ उदास हो गई, उसकी सारी आस खत्म हो गई, निराश हो गई, उसका विश्वास टूट गया, और उसकी आंखों में आंसू भर गया। उसे देखकर कपड़ा आगे आया और कपड़ा उसके आंसू पोंछने लगा। लेकिन लकड़ी इतनी उदास और इतनी उदास थी, इतनी रो रही थी, इतना रो रही थी कि कपड़ा उसे चुप न करा पाया, और कपड़ा भी साथ में हो गया उदास, और वो भी हो गया बदहवास कि कैसे वापस लाए उसका विश्वास। लकड़ी और कपड़े को यों उदास और चिंतित देखकर पास ही था एक चमड़ा जो चरमराया, और उसने उन दोनों को ढाढ़स बंधाया और फरमाया कि अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, मत हो उदास, मैं ले चलूंगा तुम्हें चुंबक के पास। और दोनों चौंके, कपड़ा और लकड़ी दोनों चौंक पड़े। और फिर लकड़ी ने कहा, अरे भाई हम उनके स्वधर्मी थोड़ी हैं, हमें तो सबसे पहले जाकर चुंबक जांचेगा कि हम उससे चिपक भी सकते हैं कि नहीं चिपक सकते, और उसके बाद फिर हमारी जो बेइज्जती होगी सो अलग। तो चमड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, अरे भाई मैं इतनी बेवकूफी वाली बात नहीं कह रहा, हमारे पास गोंद है ना। तो हम सब अपने को गोंद लगा के जाएंगे, और जैसे ही चुंबक हमसे गले मिलेगा, हमारा स्वागत करेगा, हम सब उसके गले लग जाएंगे और चिपक जाएंगे। वाह वाह, क्या जुगत भिड़ाई है। तीनों की खुशी का जो है एक वातावरण आ गया, तीनों खुश हो गए। कौन तीनों? लकड़ी, कपड़ा और चमड़ा, तीनों खुश होके तैयारी करने लगे जाने के लिए। सजने दजने की पूरी तैयारी हो गई, और अब जो है तीनों जने चल पड़े कहाँ? चुंबक के स्वयंवर में। और चुंबक के स्वयंवर का नजारा तो बहुत ही मजेदार था। अरे तरह तरह के कीलें, लालपीने, कढ़ाई, संडसी, चिमटा, तवा, और लोहे के औजार, लोहे के तरह तरह के पेचकस और तरह तरह की और चीजें सारी रखी हुई थी। और उन सब के बीच में अपनी मूछें उमेटते हुए चुंबक जी महाराज सबका स्वागत कर रहे थे। और इधर लकड़ी, कपड़ा और चमड़ा जैसे ही पहुंचे द्वार पर, और तीनों तो चुंबक से ऐसे गले मिले चिपक कर, और तीनों में गोद लगा था, तीनों चिपक गए। और चुंबक बड़ा खुश था कि भाई ये भी मेरे स्वधर्मी है। और तीनों ने ऐसी अकड़ दिखाई और ऐसी शान दिखाई, और तीनों को कुर्सियों पर बिठाया गया। तीनों ने चारों ओर मुड़कर देखा, और उसके बाद अकड़ कर मकड़ कर तीनों भी जमकर बैठ गए कि अब हम भी इस स्वयंवर के सहभागी हैं। तो इस तरह से अचानक जब तीनों बैठे थे अकड़ के, तो तीनों ने किसकी आवाज सुनी? चुंबक की आवाज। चुंबक ने सारे इकट्ठे जो सहधर्मी थे उन सबको नमस्कार किया और कहा, साथियों आप सभी का नमस्कार, और आप सभी का आज इस स्वयंवर में स्वागत है। लेकिन मैं, आप लोग नाराज मत होइएगा, मैं आपसे एक छोटी सी बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं ये आजमाइश करना चाहता हूँ कि आप लोग सचमुच में मेरे स्वधर्मी है या नहीं है। तो इसलिए मुझे थोड़ी सी परीक्षा और लेनी पड़ेगी। तो मैं आपसे केवल तीन परीक्षाएं और लूंगा, और वो 3 परीक्षाएं होंगी, मैं जांचूंगा, परखूंगा कि आप सच में मेरे स्वधर्मी है कि नहीं है, क्या आप मेरी तरह चुंबक बन सकते हैं कि नहीं, और क्या आप में चुंबक के गुण आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको एक दिशा में पहले रगड़ूंगा, और उसके बाद आप में चुंबक के गुण आ जाएंगे। तो मैं देखूंगा कि आपको बीचों बीच लटकाने पर क्या आप उत्तर और दक्षिण दिशा दिखाते हैं, और यदि दिखाते हैं तो मैं तीसरी जांच ये करूंगा कि क्या आपके दोनों ध्रुव, दोनों दिशा, दोनों सिरे जो हैं उत्तर और दक्षिण, उसमें समान सिरे एक दूसरे को अलग हटाते हैं और असमान सिरे
एक दूसरे को खींचते हैं। तो मैं ये जांच कर लूंगा और उसके बाद हमारा स्वयंवर शुरू हो जाएगा। तो चुंबक बोला, क्या बोला? चुंबक बोला रुक जाओ सब, पहले सबको परखूंगा। चुंबक बोला रुक जाओ सब, पहले सबको परखूंगा। सचमुच क्या तुम सहधर्मी हो, ठीक तरह से निरखूंगा। एक दिशा में रगड़ रगड़ कर चुंबक तुम्हें बनाऊंगा। चुंबक वाले सभी गुणों की फिर मैं जांच कराऊंगा। बीज केंद्र से लटकाने पर जब सुस्थिर हो जाओगे, उत्तर दक्षिण दिशा दिखाकर सहधर्मी कहलाओगे। और फिर जांचूंगा क्या समान ध्रुव, फिर जांचूंगा क्या समान ध्रुव प्रतिकर्षित हो पाते हैं। प्रतिकर्षित मतलब एक दूसरे को हटाते हैं। फिर जांचूंगा क्या समान ध्रुव प्रतिकर्षित हो पाते हैं और विरोधी ध्रुव आपस में चिपट लिपट हर्षाते हैं। और विरोधी ध्रुव आपस में चिपट लिपट हर्षाते हैं। चुंबक की ये बात सुनकर तीनों के, लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, तीनों के खड़े हो गए कान। जी हाँ, तीनों के हो गए बिल्कुल जुबान चुप हो गई, एकदम हो गए बेजुबान। और कहीं हमें लिया तो नहीं पहचान। तीनों की डर के मारे दुख 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 मच गई। और तीनों सोचने लगे अब तो हमारी गई जान, और हमारी गई जान, हमारी तो हो गई पहचान, और अब तो हमारे सिर पर पड़ेगा डंडा, क्योंकि फूट जाएगा हमारा भंडा। और इसके बाद ये कैसा इम्तिहान, कैसी परीक्षा, कैसे होगी हमारी इस इम्तिहान से रक्षा। और तीनों के तीनों हो गए उदास, और तीनों ने एक दूसरे को दोष देना शुरू किया। किसने किसने? सबने कहा, लकड़ी ने कहा कि मुझे तो इस चमड़े ने उकसाया, इसी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। कपड़े ने कहा हाँ हाँ, इसी ने तो उकसाया, इसी ने कहा था लेकर चलूंगा। अब चमड़े ने कहा अरे भाई, तुम तीनों अगर आपस में लड़ोगे तो अपनी पोल तो परीक्षा होने के पहले ही खोल दोगे। तो तीनों इस बात को छोड़ो कि हमें किसने भड़काया, किसने भरमाया। आखिर तुम भी तो मेरे बहकावे में अगर आए थे तो तुमने भी तो रजामंदी दी थी। तो अगर तुमने दी थी रजामंदी तो कहाँ गई थी उस समय तुम्हारी अक्लमंदी? चमड़े की बात सुनकर तीनों चुप हो गए। और फिर चमड़े ने कहा अरे भाई, सोचते हैं कि अब इस मौके से हम कैसे जान छुड़ाएंगे और कैसे यहां से भागकर अपने आप को बचाएंगे। सोचते सोचते लकड़ी ने कहा भाई, मैं तो हूं बेलनाकार, और मैं तो चुपचाप से नीचे जमीन में जाकर और लुढ़क लुढ़क कर बाहर निकल जाऊंगी। पर भाई, हम तीनों मित्र हैं और तुम दोनों ने मेरी सहायता की थी जब मैं उदास थी। मैं अकेला तुम्हें थोड़ी छोड़ूंगी। तो मुझे एक उपाय समझ में आया है। दोनों चौके, कपड़ा और चमड़ा, क्या उपाय, क्या उपाय, क्या उपाय? लकड़ी ने कहा भाई, गोंद तो है ना अपने पास, बस गोंद लगाओ मेरे ऊपर, और उसके बाद पहले कपड़ा उसको लपेट लो, मेरे में लिपट जाओ, और फिर चमड़ा मुझ पर लिपट जाओ। हम तीनों एक बेलनाकार आकृति बन जाएंगे, और कपड़ा और चमड़ा लिपटा होने से आवाज भी नहीं आएगी, और हम बेआवाज गायब हो जाएंगे। लकड़ी की बात सुनते ही सबकी जान में जान आई। वाह वाह वाह, लकड़ी तूने क्या जुगत भिड़ाई, क्या अकल लगाई। और उसके बाद तीनों एक दूसरे से, लकड़ी से लिपट गए। पहले कपड़ा चिपका, चारों तरफ लिपट गया, और उसके बाद चमड़ा लिपट गया, और तीनों ने सबकी नजर बचाई। उधर लोगों की परीक्षा की तैयारी हो रही थी, गहमा गहमी भीड़ लगी हुई थी। उसका फायदा उठाकर तीनों के तीनों चुपचाप से नीचे आए, और लुढ़कते 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 ढलान ढलान के रास्ते रास्ते लुढ़क कर बाहर आ गए। तीनों ने कहा भाई, जान बची और लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। लेकिन भाई, तीनों ने उसके बाद क्या किया? उन्होंने अपने पकड़े कान और कहा अब हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमें भी होना पड़े हैरान और बन आए अपनी जान, और उसके बाद हमारी न कोई कद्र करे, न हमारी कोई वो रह जाए, इज्जत रह जाए। ऐसा काम आज से कभी नहीं करना। लेकिन उसके बाद चमड़े ने कहा, लेकिन एक बात और भी समझी तुमने, कि अगर हम मिलकर ना सोचते, और अगर लकड़ी समय पर अक्लमंदी न दिखाती, और हम चिपक चिपक कर नहीं आते,
तो हम वापस कैसे आते? तो अगर कभी विपत्ति होती है तो विपत्ति में दो काम बहुत जरूरी है। पहला, अक्लमंदी करो, विपत्ति का सामना डटकर करो, घबराओ मत। और दूसरा, एकता से काम लो। तीनों लड़ते भिड़ते तो तीनों को दोष देते और हमारा भंडा पहले ही खुल जाता। इसलिए क्या हुआ? कान पकड़कर कपड़ा चमड़ा, कान पकड़कर कपड़ा चमड़ा, लकड़ी ने फिर ली सौगंध। कान पकड़कर कपड़ा चमड़ा, लकड़ी ने फिर ली सौगंध, नहीं करेंगे नहीं किसी को भरमाएंगे, और हुआ झूठ का धंधा बंद। नहीं किसी को भरमाएंगे, हुआ झूठ का धंधा बंद। कपड़ा चमड़ा लकड़ी ने पर एक बात यह भी जानी, कपड़ा चमड़ा लकड़ी ने पर एक बात यह भी जानी, अक्ल लगाए यदि मिलजुल कर, पड़े नहीं मुंह की खानी। अक्ल लगाए यदि मिलजुल कर, पड़े नहीं मुंह की खानी। साथियों, जिस चुंबक को आप कई बार अपने बस्ते में छुपा के रखते हैं, किसी की चीज को, लोहे की चीज को उसके साथ चिपका कर अपने साथियों के साथ तमाशे करते हैं, उसका पता मालूम है किसने लगाया था? एक व्यक्ति ने, गरड़िए ने, जो निरक्षर था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था। उसका नाम था मैग्निस। और मैग्निस ने कैसे पता लगाया चुंबक का? चुंबक को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेट। तो मैग्निस के नाम से ही चुंबक को मैग्नेट कहा गया। ठीक है, तो सुनाती हूं उसकी बात आपको कि मैग्निस कौन था? गरड़िया। मैग्निस एक गरड़िया था जो अपनी भेड़ चराता था। लोहे वाली एक छड़ी से उन्हें हाँ खड़काता था। रोज सुबह आवाज लगाता, भेड़ों को गिनकर ले जाता, और हरी भरी थी एक पहाड़ी, वहां पहुंचकर वह सुस्ता था। हरी भरी थी एक पहाड़ी, वहां पहुंचकर वह सुस्ता था। भेड़ों को फिर वहीं छोड़ता और सोता जब थक जाता था। मैग्निस एक गरड़िया था जो अपनी भेड़ चराता था। एक दिवस जब सोकर जागा, भेड़ ढूंढने उठकर भागा। इधर उधर सब बिखर गई थी और कहीं न पीछा कहीं न आगा। भूल गया वह छड़ी वहीं पर जहां बैठ सुस्ताता था। मैग्नेट एक गरड़िया था जो अपनी भेड़ चराता था। जब भेड़ों को ढूंढने मैग्नस भागा और उसे याद आई छड़ी नहीं है, तो भागा छड़ी को लेने वापस। छड़ी न थी जब उसने पाया, भाग लौटकर वापस आया। एक बड़ी चट्टान जहां थी, वहां छड़ी को लख हर्षाया। जो ही छड़ी उठाई उसने, जाना कोई जोर लगाता था। जो ही छड़ी उठाई उसने, कोई जोर लगाता था। मैग्निस एक गरड़िया था जो अपनी भेड़ चराता था। छड़ी खींचती थी चट्टान, ऐसा लग रहा था छड़ी चट्टान खींच रही है, चट्टान छड़ी को खींच रही है। और मैग्नस था मन में हैरान। छड़ी खींचती थी चट्टान, मैग्नस था मन में हैरान, किंतु न लकड़ी टहनी खींचे और मानो लोहे की पहचान। वह पत्थर मैग्नेट कहलाया। मैग्निस जन्म विधाता था। मैग्नस एक गरड़िया था जो अपनी भेड़ चराता था। साथियों, आपने कैसे मैग्नेट यानी चुंबक की पहचान हुई? ये कहानी सुनी कि मैग्निस नाम का गरड़िया जो निरक्षर था, लेकिन उसने बुद्धि लगाई, तर्क लगाया, बुद्धि का इस्तेमाल किया और ये सोचा कि चट्टान लोहे को खींच रही है, मैं लोहे की छड़ी अपनी ओर उठा रहा हूं तो ऐसा लगता है कोई इसे खींच रहा है, तो जरूर इस चट्टान में कोई खास बात है। और वो क्या निकली? वो मैग्नेट निकली चट्टान जो थी। और तभी से लोगों को चुंबक के गुणों का पता लगा और उसके बाद बहुत खोजबीन हुई, पहचान करी गई और चुंबक के सारे गुण जो थे वो पता लगे। और आज हम चुंबक को कई तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा कि इस पूरी कहानी में एक तो आपको इतिहास पता लगा कि चुंबक की खोज कैसे हुई, और दूसरा आपको एक मजेदार सी कहानी सुनाई पड़ी चुंबक का स्वयंवर, जिसमें स्वयंवर की बात छोड़कर जो 3 वस्तुएं थी, लकड़ी, कपड़ा, चमड़ा, जो स्वयंवर में चुंबक के स्वधर्मी ना होने के बावजूद शामिल होने गए थे।
कैसी अपनी जान बचाकर वापस आए। तो लौट के बुद्धू घर को आए, लेकिन अक्ल बड़ी थी, इसीलिए उन्होंने अपने आप को बचा लिया। तो इसलिए अक्ल को हमेशा इस्तेमाल करिए, अक्ल का तरोताजा रखिए, अक्ल को तराशते रहिए, अक्लमंदी की बातें सोचिए और करिए, और निरंतर कुछ न कुछ ऐसे काम करिए, चाहे वो विज्ञान के सवाल हल करें, गणित के सवाल हल करें, आप अपनी परीक्षा की तैयारी भी करें, उसकी अभ्यास करें, लेकिन आप हमेशा अपनी बुद्धि को निखारते रहें, प्रखर बनाते रहें। और बुद्धि प्रखर होगी तो आपकी बुद्धि विकसित होगी और आप अपनी सारी समस्याएं स्वयं हल कर लेंगे। इसी बात पर नमस्कार, आज यहीं पर समाप्त करते हैं।